कृष्ण जन्माष्टमी। गुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लल लटकनी मधुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ वज्र के हरी नख राजत रुचिर हिए। धन्य सूर एको पल इहीं सुख का सतकल्प जिए। छोटे से हाथों में माखन लिए, मुख पर दही का लेप लगाए, माथे पर गोरोचन तिलक धारण किए और अपनी सौम्य आंखों से देखते हुए जब नन्हे काना घुटनों के बल चलते हैं तो ये देखकर सभी का मन प्रेम विभोर हो उठता है। ऐसे सौम्य और प्यारे हैं हम सबके बाल गोपाल कान्हा, जिन्हें किसना, माखन चोर, रास बिहारी, गोवर्धनधारी, श्याम, गोपाल व माधव जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है महावॉरियर की आज की इस प्रस्तुति में। श्री कृष्ण के जन्म को संपूर्ण भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण हम सभी के घर में एक मुख्य सदस्य के रूप में स्थापित है, चाहे वो बाल गोपाल हों या राधा के श्याम। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ रोचक बातें आज की इस वीडियो में। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, ये एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जिसमें विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष के 8वें दिन, जिसे जन्माष्टमी भी कहा जाता है, भाद्रपद में मनाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण जन्माष्टमी को सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। द्वापर काल के अंत में जब कंस का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, तब उसके अत्याचार से पीड़ित भूदेवी महाप्रभु श्री विष्णु जी की शरण में पहुंची और उनसे उनकी रक्षा की गुहार लगाने लगी, जिस पर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कंस अपने अंत की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं जल्द ही वासुदेव और देवकी के यहाँ आपके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत करके आपको उनके अत्याचारों से मुक्त करवाऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को विवाह के पश्चात उन्हें छोड़ने जा रहा था, तभी भयंकर गर्जना के साथ पूरा आकाश लाल हो गया और एक आकाशवाणी हुई। तू जिसे इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, वही तेरे काल को जन्म देगी। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक कर उनके सभी पुत्रों को निर्दयता के साथ मृत्यु के घाट उतार दिया। तभी भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर ये सूचित किया कि देवकी, मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। वासुदेव, आप मेरे जन्म के पश्चात मुझे गोकुल के नंद के घर ले जाना। उनके यहाँ जिस पुत्री ने जन्म लिया है, मुझे उससे बदल देना। इसके पश्चात श्री हरि ने कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि पर अर्धरात्रि को जन्म लिया था। कथाओं के अनुसार उस समय सभी देवी देवता, ब्रह्मा और शिव उस मंगल घड़ी में उपस्थित थे। उनके दिव्य प्रकाश से कारागार के सभी द्वार खुल गए और सभी सैनिक निद्राग्रस्त हो गए, जिसके पश्चात वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में लिया और नंद के पास चल दिए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के समय यमुना उफान पर थी। बादल भयंकर गर्जना करते हुए भीषण वर्षा कर रहे थे
और वासुदेव अपने पुत्र को सर पर उठाए यमुना पार करने लगे। यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वासुदेव का मस्तक तक यमुना में ढक गया था। परंतु जैसे ही माँ यमुना ने श्री कृष्ण के नन्हे पैरों का स्पर्श किया तो वो अपने आप ही शांत हो गईं और वासुदेव ने यमुना पार कर ली, जिसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को नंद की पुत्री से बदल दिया और वापस कारागार में लौट आए। श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र का बहुत महत्व है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब विष्णु जी अपना 8वां अवतार लेने ही वाले थे, तब चंद्रदेव ने उनसे आग्रह किया कि प्रभु, आपने श्री राम के रूप में सूर्य देव के कुल में जन्म लेकर उनके कुल को पावन किया था। इस युग में आप मेरे कुल में जन्म लीजिए और चंद्रवंशी कहलाइए, ताकि मेरा कुल भी पावन हो जाए। भगवान विष्णु ने चंद्रदेव के इस आग्रह को स्वीकार किया। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, इसलिए विष्णु जी ने बुधवार का दिन चुना। वहीं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी व नक्षत्र है, इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया और अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिस समय उनके सभी पूर्वज उपस्थित थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे दिन उपवास रखने और सारी रात भजन कीर्तन व रास लीला करने की प्रथा है। इस दिन सभी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और रात्रि में उनके जन्म पर उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराकर उन्हें उनकी सबसे प्रिय वस्तु से सुशोभित करते हैं, जिसमें शामिल है पीतांबरी वस्त्र, मोर पंख और मणि जड़ा मुकुट, मस्तक पर चंदन का तिलक और एक हाथ में माखन और दूसरे में बांसुरी। कृष्ण भगवान को इस रूप में देखकर सभी उनके प्रेम से बंध जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए भी अत्यंत प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं से ये पता चलता है कि उनका बचपन नटखट और शरारतों में बीता, जिनमें से गोकुल की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथाओं के अनुसार बाल कृष्ण को दही और माखन सबसे ज्यादा प्रिय हैं और उन्हें खाने के लिए वो अपने मित्रों के साथ अलग अलग युक्ति सोचते। एक दिन ऐसे ही नन्हे कान्हा और उनके मित्र माँ यशोदा को बिल्कुल ताजा माखन और दही निकालते देख लेते हैं और जैसे ही वो किसी अन्य काम में व्यस्त होती हैं, वैसे ही नन्हे कान्हा अपने मित्रों के साथ वहाँ पड़ी दही और माखन की सभी हांडियों को चुराकर पल भर में ही चट कर जाते हैं। इतना ही नहीं, बाल कृष्ण की शरारतों से गोकुल का कोई भी घर अछूता नहीं था। वो अपने माखन खाने की तृष्णा को शांत करने हेतु सभी माताओं के यहाँ से दूध, दही व माखन चुरा लेते थे, जिस कारण वो माखन चोर कहलाए। उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान गोकुल की सभी माताओं ने माखन और दही की हांडियों को घर की छतों पर टांगना शुरू कर दिया, ताकि नन्हे कान्हा के हाथ वहां तक ना पहुंच सके। परंतु कृष्ण के पास तो हर समस्या का हल था और प्रश्न जब दही और माखन का हो तो कृष्ण तो किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। कथाओं में कृष्ण की युक्ति के अनुसार उनके सभी मित्र उन हांडियों के नीचे खड़े हो गए और नन्हे गोविंद उन पर चढ़कर सबसे ऊपर पहुंच गए और हांडी को तोड़कर सभी को माखन दही खिलाया। कृष्ण भगवान की इस लीला को आज संपूर्ण देश में जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी खेल के रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसमें दही के बर्तनों को उच्च स्तर पर रस्सियों से बांध देते हैं। वार्षिक परंपरा के अनुसार गोविंदा कहे जाने वाले युवाओं के समूह
इन लटकते हुए बर्तनों के चारों ओर नृत्य और गायन करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक मानव पिरामिड बनाकर बर्तनों को तोड़ते हैं। बर्तन में से सामग्री गिरने के उपरांत उसे प्रसाद के रूप में सभी को वितरित कर दिया जाता है और इसी तरह से 2 दिन तक भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो मित्रों, ये थी कुछ रोचक जानकारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।